A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is differential equation. It means I am talking about the chapter number 11 from the element maths. We already studied the chapter and this one is the second lecture. So I will to continue from the previous one. If you still not watch the previous one video, so please do watch that lectures first. Now I'm going to start the lecture. So please look at the board. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट वी ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट. क्वेश्चन इज व्हाट 2x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर. और आपसे ये कहा गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. और आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कि वो इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की टर्म्स में हो बट नॉट इंक्लूडेड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहां देखने से पता चलता है यहाँ पर c इज व्हाट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपको इसको रिमूव करना है. और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं इन द कर्व उतना ही क्या होता है उसका ऑर्डर होता है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का. इट मींस उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होता है. तो यहां पर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है c. तो यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c. इट मीन्स कितने कांस्टेंट हो गए, ओनली वन कांस्टेंट. तो हम ओनली वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनल आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को नहीं रखना. तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को इजी तरीके से करना हो. जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा स्टेप होता है कि पहले आप ऐसा देखिए कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाता है या नहीं हो जाता. ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए ताकि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशंस वो आप परफॉर्म कर सको, ताकि क्वेश्चन की लेंथ कम हो सके और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सके. तो हमें यहाँ लगता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बेस पावर लगेगा, पावर आगे बेस, फिर भी यहाँ पे c बचेगा. इट मींस c तो रिमूव नहीं हुआ और यहाँ से c रिमूव हो गया. तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है इक्वेशंस, तो इसको यदि आप होल स्क्वायर को सोल्व कर लेते हो तो और भी बेटर रिजल्ट मिल सकता है. यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4xc प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर. हमें ये रिजल्ट मिल गया. अब यदि इसको और सिंप्लीफाई देखते हैं तो हमें c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें रिजल्ट मिलता है 4x स्क्वायर प्लस में 4xc प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं. अब डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x. तो 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 और c कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का पावर आगे, पावर में से फिर 1 माइनस और फिर बेस का करेंगे y का करेंगे तो y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 0. अब देखिए ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8x प्लस में 4c प्लस में 2y. अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशंस में सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा. क्या मतलब है मेरा कि आपको पता है कि हम dy अपॉन में dx को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं. इसी टाइप से यदि हमारा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर आ जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं. ऐसे ही y3 y4 लिख सकते हैं. तो इतनी बड़ी टर्म ना लिख के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स, बल्कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए. जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसको वापस से उस फॉर्म में पुट कर दीजिए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. इसलिए मैं यहाँ पर ये फॉर्म को अवॉइड करूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप ये फॉर्म यूज करिए जब भी आप डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं तो लास्ट में उसको पुट कर दीजिए. तो मैं यहाँ पे इसको dy अपॉन में dx को क्या लिखा जा सकता है शॉर्ट में y1, तो मैंने यहाँ y1 लिख दिया इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है c और आपको c को रिमूव करना है तो यहाँ से c की वैल्यू ही निकाल दीजिए. तो यहाँ से 4c इज इक्वल टू माइनस के 8x और माइनस के 2y बाई 1. यहां से 4c की वैल्यू आ गई. अब देखिए
मैंने कहा था ये जो चीज गिवन है आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, फिर इसको थोड़ा सोल्व करा तो यहां से एक इक्वेशन और बन गई। जितना भी सोल्व होता रहेगा आप उसको क्या करिए, न्यू इक्वेशंस में चेंज करते रहिए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि दिखता रहेगा कि कहां से वैल्यू निकाल के हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना। तो हमें यहां से दिखाई देता है कि 4c, और 4c तो यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब ये 4c की वैल्यू यदि यहाँ पुट कर दी जाए तो पूरी इक्वेशन में कहीं पे हमें c नहीं मिलेगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला मुझे, 4x² प्लस में 4c की वैल्यू ये है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं माइनस के 8x माइनस के 2y 1। 4c को पुट कर दिया, साथ में क्या था x, तो x को भी रखना पड़ेगा, और प्लस में y² इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द फाइनल आंसर। थोड़ा और शॉर्ट में हो सकता है तो उसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। और क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, 4x², x की माइनस 8x से करेंगे तो माइनस के 8x², और ये बन जाएगा माइनस के 2xy 1 प्लस में y² इक्वल टू 0। तो आई होप आपको समझ आ रहा है ये चीज, तो प्लीज नोट डाउन। फिर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूं। अब यहां देखिए 4x² में से 8x² माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस के 4x² और माइनस के 2xy 1 और प्लस के y² इक्वल टू 0। अब दो नेगेटिव की टर्म है तो कोशिश ये करेंगे इसको उधर ले जाते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x² और ये प्लस के 2xy। अब यहां देखिए y1 है तो y1 को हम क्या पुट कर देंगे, dy अपॉन में dx, और ये दोनों नेगेटिव राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो गई, तो ये y² तो इधर ही रहा, तो ये तो क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने देखा कि जो चीज गिवन है उसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, फिर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएशन करिए, फिर उसको हर इक्वेशन को, हर स्टेप को एक नई इक्वेशन दे दीजिए, ताकि उसका यूज करते हुए आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दो। और रिमूव करने के लिए जो आपके पास रूल्स हो मैथ्स के, वो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मेथड, जो भी मेथड मैथ्स में अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई कर सकते हो। आपका मेन पर्पस रहेगा कि फाइनल आंसर में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं रखना, तो जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गया वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ लुक एट द बोर्ड। इसी का फोर्थ पार्ट, यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, एक ही कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन 1 बनाइए, डिफरेंशिएट करिए। y का डिफरेंशिएशन देखिए मैं क्या लिखूंगा, y1 आपको लिखना आ गया, आप समझ, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x², तो पहले e की पावर x एज इट इज, फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x², और प्लस के 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई y1 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई e साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x²। अब हम देखिए c इंटू ई साइन इनवर्स x, c इंटू ई साइन इनवर्स x, तो यहां से वैल्यू निकल सकती है, तो हम यहां यूजिंग करते हैं इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 3 यहां आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू c इंटू ई की पावर साइन इनवर्स x। तो यहां से c की वैल्यू आ गई, इसको पुट करिए, इसलिए y1 इज इक्वल टू c ई की पावर साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3, और ये टर्म एज इट इज इंटू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x²।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस 3। अब फिर से y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब होता है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। यहां देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, c। इसका मतलब एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, थोड़ा ध्यान से इसको करिए। सबसे पहले पावर आगे आती है, पावर आगे, फिर बेस पावर में से 1 माइनस होता है 2 माइनस 1, फिर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन में dx, और dy अपॉन में dx को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, y1 इज इक्वल टू 2c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से रिजल्ट बन जाता है 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 2c। अब यहां से हम देखते हैं कि 2c, क्योंकि आपको तो c को रिमूव करना है, यदि हम इसको यूज करते हैं, ये इक्वेशन क्या है 1, यूज करिए, यूजिंग इक्वेशन 1, इसको यूज करिए, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या रहा 2c। तो 2c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो पुट वी गेट, हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2x प्लस 2y y1 इज इक्वल टू 2c की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ये वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x y1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, इसको उधर ले आइए, तो यहाँ क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x y1 इक्वल टू y स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गया और क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया, तो यही आपका आंसर है। बस इसको लिख दीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy, और y1 को हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम स्टेप फॉलो करना है, इसलिए वो क्वेश्चन आपको करना है। इसको समझिए बिल्कुल। यहाँ एक कोस की जगह क्या है साइन है। यहाँ एक आपको कर्व दे दी गई, फैमिली ऑफ ए कर्व, और आपसे ये कहा कि इसमें a और b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पता चल गई कि a और b ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो आपको पता चल गया 2 कांस्टेंट्स है, इसका मतलब यहाँ 2 टाइम क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कैसे करिए। सबसे पहले हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो क्या बन जाएगा y1, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस b, और फिर फंक्शन का करेंगे तो x का क्या आएगा 1 और b का क्या आएगा 0, तो यही वैल्यू आएगी। तो यहां से y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b बन गया, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। फिर अगेन डिफरेंशिएशन, तो हम अगेन डेरिवेटिव कर दें, y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट है
साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बी, और फिर से x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0। अब थोड़ा सा हम यहां देखते हैं y2 इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको देखिए पूरे टर्म को, a cos x प्लस बी, a cos x प्लस बी किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो ये क्या बन गया? y। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? यूजिंग इक्वेशन 1। किस इक्वेशन को यूज कर लिया हमने? 1 को यूज कर लिया। अब y2 को वापस से क्या लिखेंगे हम? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वाई, इसको इधर लेफ्ट साइड में जाइए तो प्लस के वाई इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये आपका आंसर आ गया। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कहा आपसे बाई एलिमिनेटिंग m एंड a। इसका मतलब यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m और a, ये हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो आप इनको रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे m और a कांस्टेंट है, तो यदि क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से इजीली सोल्व हो सकता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर सकते हो तो बेटर है आपके लिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है सिंप्लीफिकेशन पहले कर लिया जाए तो डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान बन सकता है। m इंटू ए स्क्वायर माइनस में m इंटू एक्स स्क्वायर, इसको बना दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब करिए अप्लाई पावर का, पावर आगे बेस पावर में से 1 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, और फिर बेस का करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन बाई 1। m एक कंप्लीट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस m कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां हमें दिखाई देता है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से रिजल्ट बना हमारा y बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब आपको अगेन डिफरेंशिएशन भी करना है क्योंकि 2 टाइम्स तो करना ही है। अगेन डेरिवेटिव। अब देखिए ये y इंटू y1 है, इसका मतलब u इंटू v लगेगा। ध्यान से करिएगा, u एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ y1 का, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, फिर v एज इट इज, y1 एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? y1 माइनस m कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। अब ये y इंटू क्या बन गया? y2, y1 और y1, इसका मतलब क्या बन गया हमारा? y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के m। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। थर्ड, हमें m को रिमूव करना है यहां से, इसका मतलब m की वैल्यू निकालनी है। यूज करते हैं इक्वेशन 2 को। यूजिंग इक्वेशन 2, y इंटू y1 और माइनस एक्स को डिवाइड में ले जाइए या सिर्फ x को डिवाइड में ले जाइए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहां से माइनस m की वैल्यू आ गई। अब पुट इट इन इक्वेशन 3, पुट इट इन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर लीजिए। क्या आ जाएगा? y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस m, और माइनस m की वैल्यू क्या है? y1 अपॉन में x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा? ये x y2 प्लस x y1 का स्क्वायर इक्वल टू y1। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में। तो मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं। देखिए x y y2, तो ये x y और y2 को क्या लिखेंगे हम? डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस x इंटू y1 का स्क्वायर, और y1 क्या होता है? डी वाई अपॉन में डी एक्स
इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू y इंटू वाई वन, तो y इंटू वाई वन हो गया हमारा dy अपॉन में dx। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनल में जहां भी y1 y2 इसको वापस से पुट करना है और वही आपका आंसर होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और इसमें a और b आपके क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, मतलब दो कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या सबसे पहले सिंपलीफाई हो सकता है, यस, ये तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो शॉर्ट हो सकता है, तो शॉर्ट करिए इसको। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा और शॉर्ट करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस में ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस में ए एक्स स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गया। अब यहां डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y1, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ए कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसका मतलब हमें रिजल्ट मिलता है 2y1 इज इक्वल टू माइनस 2ax। तो यहां से हमें दिखाई देता है कि 2 और 2 तो कांस्टेंट है, यहां पर सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट मिला हमें y इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस ax। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया। अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो अगेन डिफरेंशिएशन, और ये किस टाइप की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, u इंटू वी, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, u एज इट इज, y एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, y2, फिर y1 एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, y1 माइनस ए कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या बन गया 1। इसका मतलब y इंटू वाई टू प्लस में ये सेम टर्म आ गई y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब यहां से हमें माइनस ए की वैल्यू मिल गई। तो सेम स्टेप जैसा कि हमने यहाँ पे किया, यहां से भी ए की वैल्यू निकालते हैं हम यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, y1 x को डिवाइड में ले जाइए, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, माइनस ए की आ गई। इसको पुट करिए इसमें, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 3, पुट इट इन थर्ड में पुट कर दीजिए, y इंटू वाई टू एज इट इज, वाई इंटू वाई टू एज इट इज, प्लस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, और माइनस ए की वैल्यू क्या है, y इंटू वाई वन अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू वाई टू प्लस में x इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई वन। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये x ये y, y2 को क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में x, इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन, लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, ओनली c। तो c को रिमूव करना है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, करिए अप्लाई। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन y1, तो सबसे पहले जो है इसको इक्वेशन 1 ही बना लिया। अब y का डिफरेंशिएशन y1, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बेस पावर है तो पावर आगे, फिर बेस पावर में से 1 माइनस, और फिर बेस का करेंगे तो x का 1 c का 0। इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू c इंटू 2x माइनस c।
ये वैल्यू मिल गई। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप की टर्म मिल जाती है आपको, जनरली कांस्टेंट बाहर भी होता है इनसाइड भी होता है, तो डिवाइड वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए। इससे क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टर्म कट जाती है। कैसे देखिए, अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो इससे देखना कि आपकी अब जो कांस्टेंट है वो एक ही प्लेस पे रह जाएगा, मोस्ट ऑफ द प्लेस पे कट जाएगा। यहां हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या फर्क आएगा, 1 यहाँ पे y और यहाँ पर क्या है c मल्टीप्लाई x माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है y1 और यहाँ पर क्या है c इंटू 2 इंटू एक्स माइनस सी। तो यहां से आपको दिखाई देगी कि काफी सारी टर्म कट रही है, c से तो c कट जाता है यहाँ से, और एक पावर से ये वैल्यू कट जाती है। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह जाती है y डिवाइड बाई y1 इक्वल टू x माइनस सी अपॉन में 2। तो यहां से हम c की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से x माइनस बल्कि c की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 2y अपॉन में y1 इज इक्वल टू x माइनस सी। तो माइनस सी को उधर ले आए प्लस का c, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y अपॉन में y1। यहां से हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब अपने ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। अब इसको कहां पुट करा जाए आसानी से, इक्वेशन कौन सी गई, ये आसान है, ये थोड़ा टफ लग रही है क्योंकि होल स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको पुट कर देते हैं 2, पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ y1 है, y1 लिखा हमने इक्वल टू c, और c की वैल्यू ये है x माइनस 2y अपॉन में y1 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में x माइनस c। और यहां से देखिए x माइनस c की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है, 2y अपॉन में क्या है y1 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं। यदि ऐसा में प्रॉब्लम आती है तो कर भी सकते हो, x माइनस सी की वैल्यू क्या है 2y अपॉन में y1, तो x माइनस सी की वैल्यू पुट कर दी हमने 2y अपॉन में y1, सभी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करिए, y1 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा y1 x इंटू y1 माइनस 2y, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4y अपॉन में y1। अब देखिए y1 और y1, जिसका मतलब y1 का स्क्वायर हो गया और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा y1 y1 y1, इसका मतलब ये बन जाएगा y1 का क्यूब, और ये टर्म इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगी 4xy इंटू y1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8y स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पर्टिकुलर फॉर्मूले y1 को क्या लिखेंगे हम dy अपॉन में dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 4xy, और y1 को लिखेंगे dy अपॉन में dx माइनस में 8y स्क्वायर। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, y square is equal to 4ax minus b. This is basically the equation of the parabola, और आपसे कहा है गिवन में भी एक क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, तो आपको फाइंड आउट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है a और b आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रूव द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब आंसर भी आपको दे दिया गया है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये होगा। तो कैसे होगा आपको पता है, दो कांस्टेंट्स है तो 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो करिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस में 4ab। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका, y स्क्वायर का 2y और y का डिफरेंशिएशन y1, 4a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 4ab कांस्टेंट है और पूरा डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से 2y y1 इज इक्वल टू 4a,
तो यहां से पता चलता है कि 2 से 4 कट सकता है, तो कट कर दीजिए। तो y इंटू y1 इज इक्वल टू क्या रहा, 2a। 2 डिफरेंशिएशन है इसका मतलब, अगेन डिफरेंशिएशन करिए। u देखिए मल्टीप्लाई में है, u इंटू भी लगेगा, u एज इट इज। नाउ सॉल्व दिस। u एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 प्लस y1 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1, 2a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। तो ये क्या बन गया, y और y2 प्लस में ये बन गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब y एज इट इज, y2 को क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस y1 को क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हाँ कर दे दी गई और आपको दिखाई दे रहा है इसमें ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखनी है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। y का डिफरेंशिएशन y1, a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट है और देखिए 1 अपॉन में x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको डिफरेंशिएशन पता है इसका। तो यहां से हमें टर्म क्या मिल गई, y1 इज इक्वल टू a और माइनस में b और 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन y2, a कांस्टेंट है 0, माइनस b बाहर आ गया और 1 अपॉन में x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 तो -2 और एक पावर कम हो जाएगी -3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये -2 अपॉन में x की पावर 3। तो ये y2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस b इंटू 2 अपॉन में x क्यूब। तो यहां से देखिए b अलग हो गया तो b की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x क्यूब इंटू y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b। यहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। b को इसमें पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन 2 में पुट करिए। यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए ताकि a और b की वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे तो आपका a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू a माइनस b और b की वैल्यू ये है, पुट करते हैं यहाँ पर x क्यूब इंटू y2 अपॉन में 2, ये b की वैल्यू पुट कर दी हमने और इनटू में क्या है 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो इसमें देखते कई वैल्यू कट रही है, कट करते हैं उसको, x स्क्वायर से x क्यूब एक पावर कट गई तो यहां से y1 इज इक्वल टू a माइनस x इंटू y2 अपॉन में 2। तो a की वैल्यू निकालने इसको ले आइए, y1 प्लस में x इंटू y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू भी आ गई, दोनों को पुट कर दीजिए इन वन इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, y इज इक्वल टू a और a की वैल्यू ये है y1 प्लस में x y2 अपॉन में 2
ए की वैल्यू पुट कर दी, ए के साथ क्या है x, तो हमने x लिख दिया, प्लस में b, और b की वैल्यू क्या है x³ बाई 2 अपॉन में 2, ये b की वैल्यू है, और डिवाइड में क्या है x, तो इंटू में 1 अपॉन में x। अब देखिए कुछ और वैल्यू कट सकती हो तो कट कर दीजिए। y इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करिए, x इंटू y1 xy1 प्लस में x इंटू x x² y2 अपॉन में 2 प्लस में इस एक x से एक पावर कट गई, कितनी रह गई 2, x² y2 अपॉन में 2। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म तो सेम आ गई, इसका मतलब ये डबल हो गया, तो y इज इक्वल टू x इंटू y1 प्लस 2 इंटू x² y2 अपॉन में 2। तो यहां से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या रहा, मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू x इंटू y1, तो x इंटू y1 को क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx, फिर ये प्लस और 2 से तो 2 कट गया, x² y2 और y2 को हम क्या लिखेंगे d² y अपॉन में dx²। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, और a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट मींस आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म पहले से ही नजर आ रही है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए। a कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू पाई का करेंगे तो y1, 1 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0। अब यहां से देखते हैं, तो यहां से तो हमें क्या मिल जाता है 2ax प्लस में 2by और y1 इक्वल टू 0। सभी में देखिए 2 2 कॉमन है, तो 2 को भी रिमूव कर दीजिए, तो ये इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी ax प्लस में by y1 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आउट लेके और 0 अपॉन में 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू आप यूज कर पाओ फॉर्म में यूज करते हैं इसको मूव करिए, इसको उधर ले जाइए राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा dy y1 इज इक्वल टू माइनस ax। तो यहाँ पे एक साइड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। y1 अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन में b, ये वैल्यू आ गई। अभी तो हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे कहीं पे वैल्यू यूज करनी पड़ी तो इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1 को ही करा, क्योंकि इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये u बाई v लगाना पड़ेगा, ये आसानी सी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ b कांस्टेंट है और अंदर क्या रह गया y इंटू y1, और y इंटू y1 तो u इंटू v का रूल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा हमारा u इंटू v। अप्लाई करिए u एज इट इज, y एज इट इज, और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 बन जाएगा, फिर y1 एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर y1 बन जाएगा, और इक्वल टू 0 है, और 0 का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 0 ही आएगा। यहां से वैल्यू क्या बन गई हमारी a प्लस b और y इंटू y2 प्लस y1 इंटू y1, इसका मतलब y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, यहां से जैसे a बाई b निकाला, यहां से भी निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू माइनस के b y बाई 2
प्लस में y1 का स्क्वायर, इसको भी तो ले जाइए, तो माइनस के a अपॉन में b इज इक्वल टू y2 प्लस में y1 का स्क्वायर। तो इसको भी मैं ब्लॉक में डाल देता हूं, इसको क्या बना देता हूं, इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों को यूज कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2 और 3, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये वैल्यू इक्वल हो गई। तो ये y1 अपॉन में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 प्लस में y1 का स्क्वायर। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 प्लस में x y1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको और फॉर्मेट में लिखिए, x इंटू y1 को क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू इसको लिखेंगे dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया। थोड़ी सी आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपका माइंड नहीं चल पाता उस केस में, और आप इसको फिर छोड़ देते हो। प्लीज मेक अ नोट, प्लीज यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे y इंटू वाई बनता, मैंने यहाँ गलती से x लिख दिया, तो दिस वन इज द आंसर। 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ए बी सी। इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से कर लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन काफी टफ होने वाली है इसकी। 3 कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यहाँ 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है आपको, ए बी और सी, 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो करिए, ध्यान से करते हैं, आराम से करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक है, ध्यान से करिएगा, पहले पावर का करा फिर y का करेंगे तो y1। ऐसे इसको करिए, 2a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2b कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1, c कांस्टेंट है 0 और इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, यहां से 2 कॉमन आउट ले लीजिए, तो ये x प्लस y y1 प्लस a प्लस b y1 इक्वल टू 0, और 2 डिवाइड में जाके 0 बन गया। इसका मतलब x प्लस y y1 प्लस a प्लस b y1 इक्वल टू 0। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूं, क्योंकि इसका तो यूज करना काफी टफ है, इतनी बड़ी इक्वेशन तो यूज हो गई नहीं, इसी को बना लेते हैं। अगेन डेरिवेटिव करिए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, यहां देखिए u इंटू वी, क्योंकि y और y1 है तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, u एज इट इज, y एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 बन जाएगा, फिर y1 एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा। a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और y1 का डिफरेंशिएशन y2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और देखते हैं, इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 प्लस y इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस b इंटू y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। तो इसी से थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे भी y2 है और यहां पर भी y2 है, दोनों जगह y2 है, तो कंबाइन कर रहा हूं इसको। तो ये क्या लिखा जा सकता है, पहले मैं यहीं पे लिख देता हूं, 1 प्लस, दोनों में से y2 कॉमन आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या रह जाती है, y प्लस
बी प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू रह जाएगी। तो बल्कि इसको 2 बनाने के बजाय मैं इसको 2 बनाता हूं। अब ध्यान से अप्लाई करते हैं। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम्स करना है। फिर अगेन डिफरेंशिएशन ध्यान से करिएगा। 1 का 0, अब यहां देखिए u इंटू वी लगेगा यहां पर। अब u एज इट इज, y2 एज इट इज, और y का करेंगे तो क्या बनेगा, y1 बनेगा, और b का करेंगे तो 0। फिर ये टर्म एज इट इज y प्लस b एज इट इज, और y2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा, y3। y2 का डिफरेंशिएशन करा तो क्या बन गया, y3। प्लस में यहां बेस पावर अप्लाई करेंगे, पहले पावर आके फिर बेस पावर में से 1 माइनस, और फिर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, y2, और 0 का 0। तो मैं यहां पर थोड़ा सा पार्ट यूज करता हूं, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बन सकता है ये टर्म, ये तो देखिए y1 और y2 बन गया, इसका मतलब y1 y2, प्लस में ये टर्म क्या बन गई, y प्लस b y3, और ये टर्म बन गई हमारी 2y1 y2 इक्वल टू 0। इसको भी मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूं। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे क्या रह गया, b, जबकि क्या होना चाहिए था, a b c तीनों रिमूव होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी b रह गया। इसका मतलब ये b वाली टर्म हटानी है आपको। b वाली टर्म कहां से हटाए, देखिए y प्लस b और y प्लस b यहां भी आया हुआ है, यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको और इसको यूज करूंगा, बाकी कोई भी यूज नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैं सब चीज रब कर रहा हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गए, इसको यूज करना है। तो यहां से हम y प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो मैं यहीं से ये करने की कोशिश करते हैं, y2 y प्लस बी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए दोनों को, तो ये माइनस का 1 और माइनस के y1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो y प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई y2। ठीक है, अब इसको यूज कर रहे हैं, इसको मैंने यहीं पर थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा और इसको नेक्स्ट इक्वेशन बना दीजिएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी, y1 y2 प्लस y प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस के y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। y प्लस b की वैल्यू पुट कर दी, इनटू में क्या है y3 प्लस में 2y1 y2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, y2 यहां से करेंगे तो ये y1 y2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के y3 और माइनस के y1 का स्क्वायर इंटू y3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, प्लस के 2y1 y2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 बन जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, y1 y2 का स्क्वायर माइनस में y3 माइनस में y1 का स्क्वायर इंटू y3 प्लस के 2y1 और y2 का स्क्वायर इक्वल टू
0। अब देखिए ये 2y स्क्वायर है, जबकि ये y1 y2 स्क्वायर, इसका मतलब इसमें ये वैल्यू कितनी हो गई, ऐड हो गई, तो ये बन गया 3y1 y2 का स्क्वायर माइनस में y3 माइनस में y1 का स्क्वायर इंटू y3 इक्वल टू 0। अब यहां से इस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को राइट साइड पे ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा 3y1 y2 का स्क्वायर इक्वल टू y3 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू y3 इक्वल, अब वापिस से इसको उस वैल्यू में कन्वर्ट करिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 अपॉन में dx, और ये बन जाएगा आपका d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y3 dy अपॉन में dx का क्यूब प्लस में dy अपॉन में dx का स्क्वायर, और यहां थोड़ा सा और सोल्व कर दिए, बल्कि इस क्यूब में कॉमन भी आ रहा है इसमें से, y3 और y3 तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 3y1, y1 को क्या लिखेंगे हम dy अपॉन में dx, और ये d स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर इक्वल टू y3 कॉमन आउट हो गया, तो ये क्या बन गया d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब, और 1 प्लस में y1 का स्क्वायर है, तो dy अपॉन में dx का स्क्वायर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है c, एक सिंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, और टर्म्स काफी बड़ी दिखाई दे रही है, तो ध्यान से करेंगे इसको भी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y बाई 1, c कांस्टेंट है, बेस पावर अप्लाई करेंगे, पावर आगे, फिर बेस पावर में से 1 माइनस इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और पावर इसका y स्क्वायर का करेंगे तो 2y बाई 1। ये चीज क्लियर हो गई, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। इसमें से तो क्या कॉमन आउट हो सकता है, कोई कॉमन आउट नहीं है, 2 कॉमन आउट हो सकता है सिर्फ, x माइनस y बाई 1 इक्वल टू c 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 इंटू 2, इसमें से कॉमन आउट ले लीजिएगा तो x प्लस में y बाई 1, और तो कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको बना लीजिए इक्वेशन 2, क्योंकि एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सी से सी कट जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो डिवाइड करिए 1/2, क्या वैल्यू बन जाएगी यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड में सी इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 1। दो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकते हैं, इससे कट करेंगे सी से, तो सी कैंसिल आउट हो गया, और देखिए एक स्क्वायर से एक ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, डबल सी, और तो कोई वैल्यू कट नहीं हो रही, यहां इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और देखिए कि कोई टर्म है नहीं हो रही, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है अब हमें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 1, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में दिस
x minus y by 1. नाउ सॉल्व दिस. अब आपके पास ऑप्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई करिए. 2 से करते दीजिए पहले, इसको करिए. ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, और ये x प्लस y y1. इसकी मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू दिस माइनस में x स्क्वायर y y1, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस में y क्यूब इंटू y1. ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इंटू x, 2x क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर y इंटू y1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2xy स्क्वायर माइनस के 2y क्यूब y1 इक्वल टू सेम टर्म एज इट इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर y1 प्लस में x y स्क्वायर माइनस में y क्यूब y1. अब देखते हैं कि कौन से टर्म सेम है कौन से टर्म है, इसको कंबाइन करेंगे. तो प्लीज नोट डाउन. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब इसको सोल्व करना है, करिए ध्यान से सोल्व. इसको करते हैं. देखिए ये 2x क्यूब और ये x क्यूब इधर ले आइए. 2x क्यूब माइनस में x क्यूब, ये टर्म हो गई सोल्व. ऐसे सेकेंड टर्म देखिए x स्क्वायर y y1, x स्क्वायर y y1, ये टर्म. तो ये टर्म क्या है आपकी 2x स्क्वायर y y1, और ये नेगेटिव है तो यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी x स्क्वायर y y1. ये दोनों टर्म भी सोल्व हो गई. इसके बाद ये 2xy स्क्वायर, ये माइनस के 2xy स्क्वायर, और यहां पर भी xy स्क्वायर है, इसको इधर ले आइए माइनस के xy स्क्वायर. इसके बाद 2y क्यूब, ये मैच करिए माइनस के 2y क्यूब y1, और माइनस के है ये, यहाँ जाके प्लस के हो जाएंगे y क्यूब y1. अब देखिए जहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए y1 तो उसको अलग करिए, बाकी को अलग करते हैं. 2x क्यूब माइनस x क्यूब, और 2x स्क्वायर ये सेम टर्म है तो ये बन गया 3x स्क्वायर y1, ये भी सेम टर्म है तो माइनस के 3xy स्क्वायर, और ये माइनस के बन गए y क्यूब y1 इक्वल टू 0. तो ये x क्यूब माइनस के 3xy स्क्वायर, इसमें से कॉमन आउट क्या आ गया y1, तो ये बन गया 3x स्क्वायर y माइनस में y क्यूब इक्वल टू 0. तो इसको और पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है. इसको दे जाइए x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस के y1, और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस में y क्यूब. तो इसमें से देखिए कि और टर्म, और तो कोई टर्म नहीं आ रही. नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करके लिखना है, तो बस नेगेटिव कॉमन ले लीजिए. तो हम सब चेक करते हैं किस फॉर्मेट में, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और dx अपॉन में dy और y स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर. इसको नेगेटिव का अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y. अब y इसको मैं रब कर देता हूं. x क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर, y1 को क्या लिख सकते हैं dy अपॉन में dx, तो y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y. आप इसको एक डिवाइड करके लिखेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा आंसर लिखना. तो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर अपॉन में, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y. लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आंसर dx को इधर लेके लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इंटू dy. दिस वन इज द
आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आपको एग्जाम में ये तो नहीं पता किस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में लिखिए आंसर को। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, जो स्टेप यहाँ अप्लाई करेंगे वैसे ही सेम टू सेम स्टेप है, इसलिए इसको समझिए। सेकंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और आपको प्रूव करना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। आपको पता है दो कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, जो है इसको पहले इक्वेशन 1 ऐड कर लिया। अब सॉल्व करिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन y1, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, प्लस b कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का करेंगे तो इंटू में 2। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाता है y1 इज इक्वल टू 2a cos 2x माइनस में 2b sin 2x। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि देखिएगा क्या स्टेप होगा। y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y2 बन जाएगा, 2a कांस्टेंट है, cos का करेंगे तो माइनस के sin 2x, और 2x का करेंगे तो 2, माइनस के 2b कांस्टेंट है, sin का करेंगे तो cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2। तो ये y2 इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस के 2 और 2, ये क्या बन गया 4a sin 2x, और ये माइनस के 4b cos 2x। ये रिजल्ट आ गया। इसमें से नेगेटिव 4 कॉमन ले लीजिए, y2 इज इक्वल टू a sin 2x प्लस में b cos 2x। अब मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं, ये तो यही टर्म बन गई, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, y। इसका मतलब ये माइनस का 4y बन गया, और ये टर्म एज इट इज y2 इज इक्वल टू माइनस 4y। तो इसका मतलब क्या है, y2 इज इक्वल टू प्लस 4y, और y2 को क्या लिखेंगे हम, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 इंटू वाई को लिखेंगे y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0, और ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही उसमें भी क्या है, साइन 6x cos 6x है, तो 2 स्टेप करने के बाद फिर से कॉमन आउट होने के बाद वही स्टेप यहाँ पे लगेगा, सेम बन जाएगी, और आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, टेक अ नोट। ध्यान दीजिए, 9th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे 2x का 3x है और एक 5x है, और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप अप्लाई करने हैं। अब देखिए, जो चीज गिवन है, इस टाइप की इक्वेशन आपको आ जाए a और b, तो इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का y1 बन गया, a कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है e की पावर x एज इट इज, इनटू में पावर का डिफरेंशिएशन। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा 2। इसी टाइप से b e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3। तो यहां से y1 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा 2a e की पावर 2x प्लस 3b e की पावर 3x। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो अगेन डिफरेंशिएशन करिए। y1 का डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x, और 2x का 2। सेम यहाँ पे 3b कांस्टेंट है, e की पावर 3x है, e की पावर 3x, और 3x का 3। तो y2 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 2 इंटू 4a e की पावर 2x प्लस में 3 इंटू 3 9b e की पावर 3x। पिछले वाले क्वेश्चन में तो कॉमन आउट हो गया था, देखिए यहाँ पे सेम टर्म बनी थी, लेकिन यहाँ सेम टर्म नहीं बनी। तो जब यहाँ सेम टर्म नहीं बनती तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने इक्वेशन 3 बनाया। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करिए जैसे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन सोल्व करते हैं,
और उन दोनों से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए ए और बी की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको बैलेंसिंग वाले मेथड से कर रहा हूं, इट मींस एलिमिनेशन मेथड। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसी एक को बैलेंस करना है, यहाँ 4a e की पावर 2x है, यहाँ 2a e की पावर 2x है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y1 इज इक्वल टू 4a e की पावर 2x प्लस में 6b e की पावर 3x, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन y2 की ये थी, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, y2 इज इक्वल टू 4a e की पावर 2x प्लस में 9b e की पावर 3x। फिर क्या करते थे, बैलेंसिंग हो गई, साइन चेंज करते थे, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इससे ये वैल्यू कट गई क्योंकि सेम वैल्यू थी। ये क्या बन गया, 2y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 6 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस के 3b e की पावर 3x। तो देखिए आपको क्या वैल्यू चाहिए होती है, b e की पावर 3x ही होता है ना, तो मैं यहां से b e की पावर निकाल लेता हूं। तो 2y1 माइनस y2 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू b e की पावर 3x, ये वैल्यू आ गई। फिर एक वैल्यू निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन पुट करते थे, तो हम इसको पुट कर देते हैं इन सेकंड में पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्या ये y1 इज इक्वल टू 2a e की पावर 2x प्लस में 3 इंटू b e की पावर 3x। तो यहां से देख लीजिए 3b, फिर हम इसको भी यहीं पे रख लेते हैं, 3 को रखते हैं, तो 3b e की पावर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे रखो कोई नहीं, अब रख तो दिया आपने, वैल्यू पुट करिए। b e की पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई, 2y1 माइनस y2 अपॉन में माइनस 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो y1 इज इक्वल टू 2a e की पावर 2x। अब ये नेगेटिव है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 2y1 बन जाएगा और ये प्लस के y2। तो यहां से वैल्यू किसकी निकाल लीजिए, a e की पावर x की। तो यहां से हम a e की पावर x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इन पे रखिए, इसको उधर ले जाइए, ये देखिए y1 है और ये 2y1 है, माइनस के 2y1 इधर जाके प्लस के बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3y1 और ये y2 प्लस का इधर जाके माइनस का y2 और डिवाइड में इंटू में 2 था तो ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपकी वैल्यूज आ गई, a e की पावर x की भी आ गई, b e की पावर x की आ गई, दोनों वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a e की पावर 2x, 3y1 माइनस y2 अपॉन में 2 प्लस b e की पावर ये बन जाएगा 2y1 माइनस y2 अपॉन में माइनस 3। तो पहले तो इसका साइन चेंज कर लो, 3y1 माइनस y2 अपॉन में 2, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2y1 माइनस y2 अपॉन में 3, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो 3 इंटू ये किससे मल्टीप्लाई 3 से, 9y1 माइनस में 3y2 माइनस ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 4y1 बाहर नेगेटिव है तो साइन प्लस का हो जाएगा, 2y2 इक्वल टू क्या है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 6y इक्वल टू, देखो 9 में इसे 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 5y1 माइनस के 3 और प्लस के 2 तो माइनस के y2, तो ये 6y और y1 हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx और y2 बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम था प्रीवियस वन जैसा, वैसे ही सॉल्व करना है।
अब देखिए यहाँ a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। पहले डिफरेंशिएट करिए, ये किस टाइप की फॉर्म में है, u इंटू v, u एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y1 प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, b कांस्टेंट है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और पावर का करेंगे यहाँ पे तो x का पावर का क्या बनता था 1, लेकिन यहाँ माइनस x है तो यहाँ -1 आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x। तो ये टर्म बन गई हमारी xy1 प्लस में y इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस में 2x। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए, यहां भी u इंटू भी लगेगा, u एज इट इज y1 का डिफरेंशिएशन y2 और फिर y1 एज इट इज x1 का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन y1, a कांस्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पावर का करेंगे तो 1, b e की पावर माइनस x और माइनस x का करेंगे तो -1, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये बन गया हमारा x इंटू y2 प्लस में y1 प्लस में y1 इक्वल टू a e की पावर x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, जो ये टर्म है, ये टर्म तो ऊपर से आ जाती है, सेम है बिल्कुल। तो यूजिंग इक्वेशन 1 यूज करेंगे, हम इसको 1 बना लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी xy, और इसको माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा xy माइनस में x स्क्वायर, इसको पुट कर दिया और प्लस में 2 एज इट इज। यहां हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1, और ये क्या बन गया xy2 और y1 प्लस y1 कितना बन गया 2y1। अब यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको बस सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दीजिए, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 से स्टेटमेंट आएगी, डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं मिलेगी, आपको स्टेटमेंट मिलेगी। स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको अप्लाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। अब ये कहता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है उस लाइन की जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। इसका मतलब यदि ये एक्स वाई प्लेन है आपका, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन पे जितनी भी लाइन लाइज करती हो उन सभी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, कि वो इक्वेशन जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशंस होती है। इसका मतलब यहां पर आपके क्या है m, तो यहां पे स्लोप होती है, और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। इसका मतलब यहां पर m और c ये 2 हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बन गए। इस टाइप से आपको हर एक चीज की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा टफ होने जा रहा है, अब ध्यान से करिएगा इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे m और c 2 कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करिए, y का डिफरेंशिएशन y1, m कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, c कांस्टेंट है 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करिए, y1 का डिफरेंशिएशन y2, m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब रिजल्ट y2 क्या आ गया आपका 0, और y2 को हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। तो अब आपके आंसर जो आएंगे वो शॉर्ट आएंगे, लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा टफ में
फील करोगे तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस और लर्निंग सीखिए थोड़ी सी। इसमें लर्निंग भी करनी पड़ेगी कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो डोंट वेस्ट द नेक्स्ट लेक्चर, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप ही सोल्व करिए। So again, thank you once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly.